बिहार की राजनीति में ब्राह्मण क्यों गायब हो गए हैं? स्वर्णों में सबसे अधिक ब्राह्मणों के वोट होने के बावजूद इनका हक सबसे कम क्यों है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं कोई साजिश तो नहीं? जिस प्रकार गुजरात की राजनीति से ब्राह्मण धीरे धीरे गायब हो गए, ठीक वैसे ही बिहार में भी स्थिति बन गई है। एक दो नेताओं का नाम छोड़ दीजिए तो बिहार की सत्ता में ब्राह्मणों की राजनीति नदारद है। बिहार के किसी भी राजनीतिक पार्टी में ब्राह्मणों का नेतृत्व न के समान है। बिहार के लगभग हर पार्टी में ब्राह्मणों की भूमिका है, लेकिन नेतृत्व के नाम पर लगभग शून्य है। एक समय था जब बिहार समेत देश की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था। देश आजाद होने के बाद लगभग सभी अहम राज्यों में ब्राह्मणों का दबदबा था। तब शायद गैर ब्राह्मणों में जागरूकता नहीं थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी महत्वाकांक्षा दबी हुई थी। इससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कारण क्या है? चलिए इस वीडियो में आज हम आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीति से ब्राह्मण क्यों गायब हैं। बिहार में ब्राह्मण समुदाय की आबादी देश के दूसरे राज्यों से कम है, फिर भी 1960 के दशक में बिहार में मैथिल ब्राह्मण राजनीतिक रूप से काफी मजबूत थे। बिहार में सत्ता के सिंहासन पर 1961 से लेकर 1990 तक ब्राह्मण समुदाय के 5 नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन मंडल की राजनीति के बाद बिहार में ब्राह्मण सियासत पूरी तरह से किनारे लग गई। सूबे में करीब 6% ब्राह्मण मतदाता है। मौजूदा समय में बिहार में ब्राह्मण जाति के 10 विधायक हैं। सबसे ज्यादा 4 ब्राह्मण विधायक कांग्रेस से हैं। इसके बाद बीजेपी से 3, जेडीयू से 2 और आरजेडी से महज 1 विधायक है। बिहार में ब्राह्मण सियासत का दुर्ग मिथिलांचल माना जाता है। मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के अलावा सुपौल, सहरसा और चंपारण जिले के ज्यादातर विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में रहते हैं। मिथिलांचल में राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों के समीकरण को देखते हुए अपने टिकटों का बंटवारा आज भी करती है। 1960 से 1970 के दौरान बिहार में मैथिल ब्राह्मण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गए थे। कांग्रेस में विनोदानंद झा और ललित नारायण मिश्र ब्राह्मण जाति के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के रूप में उभरे। ललित नारायण मिश्रा केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे तो विनोदानंद झा ने राज्य की सियासत में अपनी जड़ मजबूत की। साल 1961 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद कांग्रेस विधायक दल ने अपना नेता मैथिल ब्राह्मण विनोदानंद झा को चुना था। यहीं से उन्हें राजनीतिक पहचान मिली। हालांकि वो ठेठ मिथिला के नहीं थे, मौजूदा झारखंड इलाके से चुनाव जीतकर आते थे। इसके बाद 1972 में केदार पांडे मुख्यमंत्री बने। केदार पांडे पश्चिमी चंपारण इलाके से आते थे, लेकिन ब्राह्मण जाति के बीच अपनी साख नहीं स्थापित कर सके थे। हालांकि 70 के दशक में बिहार के सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मणों की राजनीति में अलग पहचान दिलाई और सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने। 1975 में जगन्नाथ मिश्रा पहली बार मुख्यमंत्री बने और आपातकाल के दौरान सत्ता की कमान अपने हाथों में रखी। इसके बाद 1980 में दोबारा से मुख्यमंत्री बने थे। जगन्नाथ मिश्रा के बाद 1983 में ब्राह्मण जाति से बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने और करीब 3 साल तक सत्ता की कमान अपने हाथों में रखी। इसके बाद कांग्रेस ने मैथिल ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भागवत झा आजाद को मुख्यमंत्री बनाया। 80 के दशक के आखिरी सालों में देश की राजनीति बदलने लगी थी। बीजेपी अगरों के बीच अपनी जड़ें जमाने में जुटी हुई थी और जनता दल का राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसे में कांग्रेस ने जगन्नाथ मिश्रा को दूसरी बार 1989 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का दांव चला। उन्हीं के नेतृत्व में 1990 में बिहार चुनाव हुए। बिहार में जनता दल ओबीसी समुदाय के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था, जिसके चलते जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके। 1990 के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह से बदल गई। मंडल कमीशन लागू होने के बाद बिहार की राजनीति में ओबीसी समुदाय की जबरदस्त पकड़ बनी। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और अपना अलग राजनीतिक समीकरण बनाया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण, भूमियार और खास समुदाय के बजाय यादव, ओबीसी, मुस्लिम और दलित
समुदाय के अलावा राजपूतों को एक साथ लाकर अपना दुर्ग मजबूत किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी सत्ता संभाली, लेकिन ब्राह्मणों को कोई खास अहमियत नहीं मिली। बिहार में पिछले 3 दशकों से ब्राह्मण पूरी तरह से हाशिए पर चल रहे हैं। 1990 के बाद कांग्रेस न कभी बिहार की सत्ता में आई और न ही कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सका। 1990 के बाद कांग्रेस न कभी बिहार की सत्ता में आई और न ही कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सका। हालांकि 2015 के चुनाव में कांग्रेस के सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक जरूर जीतने में कामयाब रहे, लेकिन बीजेपी की राजनीतिक उदय के बाद ब्राह्मण जाति का बड़ा तबका उसके साथ हो गया है। लेकिन कांग्रेस भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। मंडल की राजनीति के बाद बिहार में ब्राह्मण साइडलाइन हो गए, धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। हालांकि आरजेडी मनोज झा को राज्यसभा सांसद बनाकर ब्राह्मणों को जरूर संदेश देने की कोशिश की है। इसके अलावा शिवानंद तिवारी को अपने साथ रखा है। वहीं बीजेपी के पास ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंगल पांडे और अश्विनी चौबे जैसे नेता मौजूद है, तो जदयू के पास ब्राह्मण नेता के तौर पर संजय झा है। वहीं कांग्रेस में मदन मोहन झा ब्राह्मण चेहरा है। इसके अलावा पूर्व सीएम भागवत झा के बेटे और पूर्व सांसद कृति झा आजाद भी बिहार में ब्राह्मण चेहरा है।